हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने एएलपी 2024 का अपना फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। रेलवे की ओर से ऑफिशियली एएलपी 2024 का एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एएलपी 2024 का CBT 1 एग्ज़ाम कब होगा, CBT 1 का रिज़ल्ट कब आएगा, CBT 2 का एग्ज़ाम कब होगा, CBT 2 का रिज़ल्ट कब आएगा, साइको का एग्ज़ाम कब होगा और साइको का रिज़ल्ट कब आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन कब होगा। इस वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि आप लोगों ने चाहे जिस भी बोर्ड से, जिस भी जोन से अपना फॉर्म अप्लाई किया है उस बोर्ड का एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रहेगा CBT 1 में, CBT 2 में, और एक्सपेक्टेड क्या सेफ स्कोर आपको करना चाहिए CBT 1 और CBT 2 एग्जाम में। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग जैसिंग क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से ऑफिशियली यहाँ पे जारी कर दिया गया है टेंटेटिव टाइमलाइन फॉर एएलपी 2024। यानी एएलपी 2024 का पूरा प्रोसेस कब क्या होगा इसके रिगार्डिंग यहाँ पे पूरा डिटेल जारी कर दिया गया है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि आप लोग का जो CBT 1 एग्ज़ाम होगा, जो CBT 1 एग्ज़ाम संभावित तिथि है वो जून से लेकर के अगस्त के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। यानी जून से अगस्त के बीच में आपका CBT 1 का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं, द सेकंड स्टेज CBT 2 एग्जाम आर टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन सितंबर 2024। यानी CBT 2 एग्जाम है जो सितंबर 2024 में लिया जाएगा। उसके बाद देखिए जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है वो नवंबर 2024 में लिया जाएगा और जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो नवंबर से लेकर के दिसंबर 2024 के बीच में कंप्लीट करा लिया जाएगा। और जितने भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेसफुल होंगे उनको अगले ही दिन मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ से आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो आपका CBT 1 एग्ज़ाम है जून महीने में संभवतः करा लिया जाएगा और जिसका रिजल्ट है वो अगस्त महीने तक जारी कर दिया जाएगा। अगस्त महीने तक जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी कैंडिडेट CBT 1 में सक्सेसफुल होंगे उनका CBT 2 एग्ज़ाम सितंबर महीने में कराया जाएगा और उनका जो रिजल्ट है संभवतः अक्टूबर महीने में जारी कर दिया जाएगा। और जितने भी कैंडिडेट CBT 2 में सक्सेसफुल होंगे उनका जो मान सकते हैं साइको का एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, वो देख सकते हैं नवंबर महीने में बताया गया है और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का जो रिजल्ट है नवंबर के एंड में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिसंबर महीने में करा करके मेडिकल एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। और 2024 वैकेंसी का पूरा प्रोसेस है वो जनवरी 2025 तक कंप्लीट करा लिया जाएगा और जनवरी 2025 में जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे उनको ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो लगभग आगे आने वाले 8 से 9 महीने के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग होगी, तो आपको अपनी तैयारी में जमकर जुड़े रहना है। इसके बाद हम लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से बोर्ड में कितनी वैकेंसी थी, उसके कंपैरिजन उस बोर्ड में कितने फॉर्म डाले गए, कितने कैंडिडेट हैं जो CBT 2 के लिए सेलेक्ट होंगे, कितने कैंडिडेट हैं जो साइको के लिए सेलेक्ट होंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों ने जिस भी बोर्ड से अपना फॉर्म डाला है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आपको बोर्ड बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसी थी, कितने फॉर्म डाले गए हैं, CBT 2 के लिए कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं दोनों पेजेस में आपको बताया गया है। जो भी आपका बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लें कि कहाँ पे कितने फॉर्म डाले गए हैं और कितनी वैकेंसी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और बात करें एग्जामिनेशन प्रोसेस की, तो आप लोग देख सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में टोटल आपका 5 स्टेजेस है। फर्स्ट CBT 1 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद CBT 2 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद साइको एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल। आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT 1 में टोटल है जो 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 नंबर का।
यानी 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 नंबर का। टोटल आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग है जो आपका 1/3 रखा गया है, जिसमें मिनिमम पासिंग परसेंटेज यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 30% है, एससी के लिए 30% है और एसटी के लिए 25% है। जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाएंगे, मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे, साइंस से सवाल पूछे जाएंगे और आपका जनरल अवेयरनेस से सवाल पूछा जाएगा। तो ये आपका सिलेबस है, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और आपका जीके जीएस। तो ये रेलवे का यानी कॉमन सिलेबस है। रेलवे का कोई भी एग्जाम लेंगे आपका यही सिलेबस आता है, जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं। और ये जो आपका CBT 1 एग्जाम है वो बिल्कुल क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है तभी आप लोग अगले स्टेज CBT 2 के लिए पहुंचेंगे। यानी मेरिट बनने में CBT 1 एग्जाम का कोई भी रोल नहीं होगा। जितने भी कैंडिडेट CBT 1 एग्जाम देंगे उन सभी कैंडिडेट में से टोटल जो वैकेंसी है उसका 15 टाइम्स, यानी टोटल वैकेंसी का 15 टाइम्स कैंडिडेट हैं जो CBT 2 के लिए सेलेक्ट होंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, साफ बताया गया है कि CBT 2 के लिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वैकेंसी का 15 टाइम्स होगा। CBT 2 का जो मान सकते हैं एग्जाम है, इसका मेरिट बनने में रोल है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा स्कोर करना है। इसका जो मेरिट में यानी परसेंटेज है वो 70% है। 70% जो वेटेज है वो CBT 2 एग्जाम को दिया जाएगा मेरिट बनने में। जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं CBT 2 एग्जाम में टोटल आपको यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। देख सकते हैं CBT 1 एग्जाम में 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। उसके बाद इसमें एक और पार्ट बी एग्जाम है जो 60 मिनट में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो ट्रेड का एग्जाम है। और ट्रेड का एग्जाम है जो यानी कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग इन नेचर कहने का मतलब हुआ कि जो ट्रेड का एग्जाम होगा 60 मिनट 75 क्वेश्चन का, इसमें यानी कि आपको 35% नंबर लाना है, तभी आप लोग क्वालिफाई कर पाइएगा और आप लोग अगले स्टेज तक पहुंच पाइएगा। क्योंकि सबसे पहले जो आपका पेपर चेक होगा वो आपका ट्रेड का ही पेपर चेक होगा। ट्रेड में फेल कर जाएंगे तो फिर आपका जो मेन पेपर है यानी जो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका पेपर भी चेक नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड में यानी जो क्वालिफाइंग नंबर है वो आपका यानी कि 35% है। और जो मेन आपका पेपर है 90 मिनट में जो आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका सिलेबस देख सकते हैं मैथमेटिक्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। यहाँ पे मान सकते हैं जीके जीएस का वेटेज कम हो जाएगा, साइंस से यानी फिजिक्स से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपका मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी मान सकते हैं फिजिक्स से यहाँ पे ज़्यादा सिलेबस आपको दिया गया है। पार्ट बी का आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, जो भी आपका ट्रेड है उसी ट्रेड से आपके सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो ये आपका मान सकते हैं CBT 2 का एग्जाम का पैटर्न हुआ। अब जितने भी कैंडिडेट CBT 2 एग्जाम देंगे उन सभी कैंडिडेट में से जो टोटल वैकेंसी है उसका 8 टाइम्स है जो कैंडिडेट CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए सेलेक्ट होंगे, जिसे साइको भी बोला जाता है। जिसमें हर कैटेगरी से जितनी वैकेंसी है उसका 8 टाइम्स कैंडिडेट साइको के लिए क्वालिफाई होगा और सभी कैंडिडेट साइको का एग्जाम देगा। अब मेरिट कैसे बनेगा, तो मेरिट आप लोगों ने जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट ए का एग्जाम दिया है, जो 90 मिनट में 100 सवाल पूछे गए थे मैथ्स, रीजनिंग से, साइंस से, उसका वेटेज है जो यानी कि 70% होगा। और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का जो वेटेज है वो आपका 30% होगा, यानी 70% प्लस 30% वेटेज मिलाकर के आपका मेरिट तैयार होगा। और जितने भी कैंडिडेट उस मेरिट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओके रहेगा उनको अगले ही दिन मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, क्या सेफ स्कोर रह सकता है अलग अलग बोर्ड में। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं उन सभी बोर्ड में जहां पे कट ऑफ इस बार सबसे कम रहेगी, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी है और फॉर्म उसके कंपैरिजन कम डाले गए हैं, पर सीट कंपटीशन वहां पे कम है। जिसमें देख सकते हैं टोटल 9 ऐसे बोर्ड है जो इस बार लो कट ऑफ जोन रहेगा। तिरुवनंतपुरम जहां पे पर सीट कंपटीशन 14 है, मालदा जहां पे पर सीट कंपटीशन 15 है, कोलकाता जहां पे पर सीट कंपटीशन 16 है, बिलासपुर जहां पे पर सीट कंपटीशन 17 है, सिलीगुड़ी जहां पे पर सीट कंपटीशन 17 है, मुंबई जहां पे पर सीट कंपटीशन 18 है, रांची जहां पे पर सीट कंपटीशन 19 है, सिकंदराबाद जहां पे पर सीट कंपटीशन 20 है और अहमदाबाद जहां पे पर सीट कंपटीशन 20 है। तो ये 9 ऐसे बोर्ड है जहां पे पर सीट कंपटीशन 20 के अंदर ही है,
यदि दूसरे बोर्ड में देखेंगे तो कई कई बोर्ड में 31, 32, 35 तक पर सीट कंपटीशन पहुंच चुका है। उसके बाद हम लोग सेफ स्कोर बात करते हैं। CBT 1 का जो आपका 75 क्वेश्चन 75 नंबर का एग्जाम होगा, तो जब आप लोग एग्जाम देंगे तो रॉ स्कोर यानी सेफ स्कोर एग्जाम में कम से कम मिनिमम यानी आपके सवाल है जो यूआर से हैं तो 50 प्लस ही आपको सही करने हैं CBT 1 में, OBC से हैं तो 47 प्लस, EWS से हैं तो 45 प्लस, SC से हैं तो 40 प्लस और ST से हैं तो 38 प्लस। उसके बाद CBT 2 की बात करें जो आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का एग्जाम होगा, उसमें से यूआर से हैं तो 72 प्लस आपको सही करना है, OBC से हैं तो 70 प्लस, EWS से हैं तो 68 प्लस, SC से हैं तो 66 प्लस और ST से हैं तो 64 प्लस। ये CBT 1 और CBT 2 का एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हुआ लो कट ऑफ जोन के लिए। उसके बाद बात करते हैं मॉडरेट कट ऑफ जोन की, जहां पे कट ऑफ ना ही ज़्यादा रहेगा ना ही कम, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी ठीक ठाक थी और फॉर उसके कंपैरिजन यानी बीच बीच में डाले गए, ना ही ज़्यादा ना ही कम। जहाँ पे देख सकते हैं पर सीट कंपटीशन प्रयागराज में 22 है, भोपाल में 21 है, बेंगलोर में 21 है, भुवनेश्वर में 21 है, अजमेर में 21 है और गुवाहाटी में 21 है। ये ऐसे 6 बोर्ड हैं जहां पे पर सीट कंपटीशन देख सकते हैं लगभग 20 या 22 के रेंज में है। और इन सभी बोर्ड का एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बात करें CBT 1 और CBT 2 का, तो CBT 1 का आप लोग देख सकते हैं ये आपका एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है। 75 क्वेश्चन 75 नंबर में से आपको सिलेक्शन लेने के लिए इस बार CBT 1 में यूआर से है तो 60 सवाल के आसपास सही करने ही है, OBC से हैं तो 58 सवाल, EWS से हैं तो 56 सवाल, SC से हैं तो 52 सवाल और ST से हैं तो 50 सवाल यानी 50 क्वेश्चन। उसके बाद CBT 2 की बात करें 100 क्वेश्चन 100 नंबर की, तो यूआर से हैं तो 78 के आसपास आपको सही करना है, OBC से हैं तो 75 प्लस, EWS से हैं तो 74 प्लस, SC से हैं तो 72 प्लस और ST से हैं तो 70 प्लस। ये आपका मॉडरेट कट ऑफ जोन का एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हुआ। उसके बाद हम लोग बात करें टफ कट ऑफ जोन की या रेड जोन की, जहां पे कट ऑफ इस बार सबसे ज़्यादा रहेगी। वो देख सकते हैं टोटल आपका 6 जोन है। जम्मू श्रीनगर जहां पे पर सीट कंपटीशन 32 है, पटना जहां पे पर सीट कंपटीशन 31 है, गोरखपुर जहां पे पर सीट कंपटीशन 31 है, चंडीगढ़ जहां पे पर सीट कंपटीशन 30 है, चेन्नई जहां पे पर सीट कंपटीशन 27 है और मुजफ्फरपुर जहां पे पर सीट कंपटीशन 26 है। ये 6 ऐसे बोर्ड हैं जहां पे इस बार कट ऑफ है जो सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी कम थी और फॉर्म है जो काफ़ी ज़्यादा डाले गए हैं। CBT 1 की एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात करें तो ये आपका एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है 75 क्वेश्चन 75 नंबर में से यूआर से हैं तो सिलेक्शन लेने के लिए इस बार आपको 65 प्लस सवाल है जो सही करके आने हैं एग्जाम में। OBC से हैं तो 62 प्लस, EWS से हैं तो 60 प्लस, SC से हैं तो 55 प्लस और ST से हैं तो 52 प्लस। उसके बाद हम लोग CBT 2 की बात करें जो आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का एग्जाम होगा, तो यूआर से हैं तो 85 प्लस का टारगेट रखना है आपको CBT 2 में, OBC से हैं तो 80 प्लस, EWS से हैं तो 76 प्लस, SC से हैं तो 75 प्लस और ST से हैं तो 73 प्लस। तो ये आपका CBT 1 और CBT 2 का एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हुआ टफ जोन के लिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ALP 2024 का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस और एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर देखा। आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कौन से बोर्ड से अपना फॉर्म अप्लाई किया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जयसिंह क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो जो भी नोटिस हो यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जयसिंह क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।